जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की है और जो हमारी वीडियो के टॉपिक हैं वो हैं सोशल ग्रुप यानी सामाजिक समूह और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी सामाजिक स्थिरीकरण। तो आइए दोनों टॉपिक को एक एक करके बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। सोशल ग्रुप, तो सोशल ग्रुप में हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ग्रुप किसे कहते हैं। उसके बाद हम समझ लेंगे कि सोशल ग्रुप क्या होता है। तो देखो, ग्रुप का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक लोग या चीजें आपस में मिलती हैं तब हम उसको समूह यानी ग्रुप का नाम देते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो आप जहाँ बैठ के पढ़ रहे हो वहां पर 10 पेन रखी हुई हैं, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि ये पेन का ग्रुप है यानी पेन का समूह है। हो सकता है कुछ किताबें रखी हों, तो आप क्या बोलोगे कि ये किताबों का समूह है। यानी अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो जब दो या दो से अधिक चीज आपस में रखी जाती हैं या आपस में होती हैं या आपस में मिलती हैं तो उसी को हम समूह का नाम देते हैं। अभी जरूरी नहीं कि पेन हो या किताबें हों, ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है या कोई वस्तु भी हो सकती है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि वो दो या दो से अधिक होनी चाहिए। यानी जब भी कोई चीज़ दो या दो से अधिक होंगी तब हम उसको ग्रुप का नाम दे देंगे। अगर हम अब बात करें कि सोशल ग्रुप क्या होता है यानी सामाजिक समूह क्या होता है, तो देखो इसमें एक शब्द है सोशल यानी समाज। तो जो समाज होता है हम उसमें अध्ययन किसका करते हैं? तो इसका सीधा जवाब है कि हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं। तो यानी अगर हम सामाजिक समूह की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं मनुष्य के समूह के। समूह क्या होता है अभी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। जब दो या दो से अधिक चीज आपस में मिलती हैं तब हम उसको समूह का नाम देते हैं। तो सामाजिक समूह क्या होगा? जब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलेंगे तब हम उसको समूह का नाम देंगे। तो अब आप इसको समझ गए होंगे। हालांकि आगे हम अभी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा ओवरव्यू आपको दे रहे हैं सामाजिक समूह का। यानी जब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलेंगे तब हम उसको समूह का नाम देंगे। लेकिन आप इसको सीधे तौर पे नहीं बोल सकते, इसमें कुछ नियम हैं। यानी सामाजिक समूह आप तभी कहेंगे जब उनमें या तो संपर्क हो रहा हो या लेन देन हो रहा हो या एक दूसरे में कुछ समानताएं हो या आपस में एकता की भावना हो। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो ये एक बस स्टॉप है और इस बस स्टॉप पे 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिनमें से एक कहीं फैक्ट्री में काम करने जा रहा है, दूसरा पढ़ने जा रहा है, तीसरा किस ऐसे ही कहीं पे घूमने जा रहा है और जो चौथा है वो किसी को खाना देने जा रहा है। अब ये जो लोग हैं ना तो ये आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ना इनमें कुछ समानता है, ना कुछ लेन देन हो रहा है, ना कुछ एकता की इनमें भावना है। तो क्या ये एक सामाजिक ग्रुप है? नहीं, ये सामाजिक ग्रुप नहीं है। हाँ, इसको आप ग्रुप कह सकते हो कि ये व्यक्तियों का ग्रुप है, लेकिन ये सामाजिक ग्रुप नहीं है। सामाजिक ग्रुप तभी होगा जब इनमें या तो ये एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो यानी संपर्क हो रहा हो, किसी चीज को लेकर लेन देन हो रहा हो या एक दूसरे में कुछ समानताएं हो या एकता की भावना हो इनमें, तब हम इनको सामाजिक समूह कहेंगे। आप समझ पा रहे हैं ना? हालांकि अभी हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यानी इसकी आप डेफिनेशन को देखो, किसी भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं जो एक दूसरे से संपर्क व लेन देन रखें, जिसमें एक दूसरे से कुछ समानताएं हो, आपस में एकता की भावना रखें। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसी एग्जाम्पल में समझो कि इसमें संपर्क का क्या मतलब है। देखो, ये जो चारों व्यक्ति हैं अगर ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं और बातचीत कर रहे हैं तब आप कहोगे ये सामाजिक समूह है। या दूसरा इसमें है कि ये आपस में कुछ लेन देन कर रहे हैं, यानी चारों व्यक्ति ये इसको कुछ दे रहा है, ये इसको कुछ दे रहा है, यानी आपस में किसी चीज को लेकर लेन देन कर रहे हैं। हो सकता है वो पैसा हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। तब हम इसको कहेंगे कि ये सामाजिक समूह है। इसको और अच्छे से समझने के लिए जैसे आप जानते हो कि जहाँ पे मंडी होती है, जहाँ पे बहुत सारी सामान बिकते हैं, बाजार देख लो। बाजार में भले ही वो लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन वहां पे चीजें आपस में एक दूसरे को लेन देन होता है। यानी वो उसको सामान देता है और जो खरीदने वाला होता है वो उसको पैसा देता है। तब भी हम इसको सामाजिक समूह कहेंगे, भले ही वो एक दूसरे को नहीं जानते हों। फिर है या तो उनमें कुछ समानताएं हो, जैसे यहाँ पे आप देखें
ये जो चार लोग बैठे हुए हैं, ये चारों लोग जो थे, या तो ये चारों विद्यार्थी होते या ये वर्कर्स होते, यानी फैक्ट्री में काम करने वाले। इनमें यानी इनमें कुछ समानताएं हों, तब हम कहेंगे कि ये समूह है। जैसे मान लो ये पढ़ने वाले बच्चे होते तो हम कहते हैं ये पढ़ने वाले बच्चों का समूह है, तब हम इसको सामाजिक समूह का नाम देते। या फिर इनमें एकता की भावना हो, एकता की भावना हो इसका क्या मतलब है, जैसे ये चारों जो बैठे हुए हैं, ये मान लो दोस्त हैं, ठीक। अब भले ही आपस में बातें नहीं कर रहे हैं, इनमें किसी चीज को लेकर लेन देन नहीं हो रहा हो, लेकिन इनमें एकता की भावना है। जैसे मान लो ये चारों यहाँ बैठे हुए हैं और इससे कोई व्यक्ति आके इस वाले से लड़ने लगता है, तो दोस्तों आप देखेंगे ये जो तीनों है ना, ये भी इसका रिप्लाई, यानी चारों मिलके इससे फिर रिप्लाई देंगे, यानी इसको जो भी सबक सिखाना है ये सिखाएंगे, क्योंकि इनमें एकता की भावना है, तब भी हम इसको सामाजिक समूह का नाम देंगे। आप समझिए ना। देखो, कोई भी अगर व्यक्ति है और उनमें अगर एक दूसरे से संपर्क हो रहा है, लेन देन हो रहा है, या एक दूसरे में कुछ समानता है, एकता की भावना है, तब हम उसको सामाजिक समूह का नाम देंगे। अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आया है तो आप केवल इतना लिख के आ सकते हैं कि जो सामाजिक समूह होता है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बना एक ऐसा समूह होता है जिसमें कि आपस में संपर्क हो या लेन देन हो, उसी को हम सामाजिक समूह का नाम देंगे। हालांकि आपको पूरा समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें एक बात और याद रखना, ये जो चारों हैं, संपर्क, लेन देन और समानताएं और भावना, जरूरी नहीं है ये चारों एक साथ हों। अगर मान लो उन लोगों में संपर्क हो रहा है, दो या दो से अधिक लोगों में संपर्क हो रहा है, तब भी वो सामाजिक समूह है। लेन देन हो रहा है तब भी, ये कुछ समानता है तब भी वो सामाजिक समूह है, और एकता की भावना है तब भी। अब दोस्तों हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, क्योंकि जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश मीडियम के हैं। हालांकि हम हिंदी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए हम इंग्लिश में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बल्कि एक फास्ट रीडिंग कर देंगे, ताकि अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, उसको भी अगर कुछ डाउट रह रहा हो तो वो इंग्लिश में पढ़ के इसको समझ पाए। तो देखो, A social group is defined as two or more people who interact with one another, similar characteristics, and collectively have a sense of unity। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी सामाजिक स्त्रीकरण। लेकिन सामाजिक स्त्रीकरण को समझने से पहले ये समझो कि सोशल डिफरेंशिएशन यानी सामाजिक विभेदीकरण क्या होता है। अगर आप सामाजिक विभेदीकरण को समझ जाते हैं ना, तो सामाजिक स्त्रीकरण को भी आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। और दूसरा, आप इन दोनों में डिफरेंस यानी फर्क भी कर पाओगे कि सामाजिक स्त्रीकरण क्या होता है और सामाजिक विभेदीकरण क्या होता है। तो इसको नए पेज पे समझो। देखो, ये सामाजिक स्त्रीकरण और जो सामाजिक विभेदीकरण है, ये दोनों ही क्या करते हैं, जो समाज के लोग हैं उनमें डिफरेंस करते हैं, ये उनको अलग अलग कर देते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो ये एक कमरा है और इस कमरे में 10 लोग बैठे हुए हैं। अब जो आपका सामाजिक विभेदीकरण है वो क्या करेगा, 5 लोग को इस भाग में बांट देगा और 5 लोगों को इस भाग में बांट देगा। लेकिन जो आपका स्त्रीकरण है ना, जो सामाजिक स्त्रीकरण है, वो क्या करेगा कि जो 5-5 बांटे हैं ना, इसमें इस साइड में क्या करेगा कि इसमें अच्छे यानी जो पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको इस साइड में ले आएगा, और जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको इस साइड में। यानी जो स्त्रीकरण में भेदभाव होता है ना, उसमें उच्चता या निम्नता का भाव होता है। लेकिन जो सामाजिक विभेदीकरण है ना, उसमें उच्चता और निम्नता का भाव नहीं होता। आप समझ पा रहे हैं ना। देखो, दोनों में सीधा फर्क यही है कि भेदभाव यानी डिफरेंस तो दोनों में होता है, लेकिन सामाजिक विभेदीकरण में ऊंच नीच नहीं होती, लेकिन सामाजिक स्त्रीकरण में ऊंच नीच होती है। हालांकि अगर अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो अब हम आपको थ्योरी पढ़ देते हैं दोनों की, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, जब आयु, लिंग, आय, प्रजाति आदि के आधार पर व्यक्तियों को अनेक वर्गों में विभाजित करना, इसमें उच्चता और निम्नता का भाव नहीं होता। यानी जो सामाजिक विभेदीकरण है उसमें उच्चता और निम्नता का भाव नहीं होता। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि बहुत अच्छे से समझ पाए। पहले आयु को ले लेते हैं कि आयु के आधार पर विभेदीकरण क्या होता है। देखो, जैसे हमारी सरकार है वो क्या कहती है कि 18 साल से प्लस जो लोग हैं वो वोट कर सकते हैं, लेकिन 18 साल से जो नीचे के लोग हैं वो वोट नहीं कर सकते।
अब आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये भेदभाव है। हाँ, ये भेदभाव तो है, लेकिन ये सामाजिक स्त्रीकरण नहीं है, ये सामाजिक विभेदीकरण है। सामाजिक विभेदीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें ऊंचता या नीचता नहीं है। सारे 18 साल से नीचे के जो लोग हैं वो सभी वोट नहीं दे पाएंगे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या कैसा भी हो, मेल हो या फीमेल हो, वो वोट नहीं कर पाएंगे। यानी इसमें उच्चता और नीचता का भाव नहीं है। आप समझ पा रहे हैं ना? इसी तरीके से जेंडर के आधार पे भी हो सकता है। जेंडर के आधार पे कैसे? जैसे आप स्कूल जब जाते थे उस टाइम आप देखते थे कि जो टीचर होते थे वो क्या करते थे, लड़कियों को अलग बैठाते थे और लड़कों को अलग बैठाते थे। अब आप ये नहीं कहो कि ये सामाजिक स्त्रीकरण है, नहीं, ये सामाजिक स्त्रीकरण नहीं है, ये सामाजिक विभेदीकरण है। यानी जो लड़कियां हैं उनको अलग बैठा दिया है, लड़कों को अलग बैठा दिया है। सामाजिक स्त्रीकरण आप तब कह सकते हैं जब क्लास में टीचर आए और वो टीचर कहे मैं तो केवल लड़कों को ही पढ़ाऊंगा, लड़कियों को मैं नहीं पढ़ाऊंगी, तो ये स्त्रीकरण है। लेकिन अगर उनमें उच्चता नीचता का भाव नहीं है तो वो सामाजिक विभेदीकरण है। आप समझ गए ना? अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इसी तरीके से आय के आधार पे यानी पैसों के आधार पे भी हो सकता है। पैसों के आधार पे कैसे, तो इसको भी एग्जाम्पल समझ लो। जैसे मान लो ये एक सिटी है, इस सिटी में इस एरिया में अमीर लोग रह रहे हैं, इस एरिया में गरीब लोग रह रहे हैं, तो आप ये नहीं कहोगे कि ये ये स्त्रीकरण है। यानी अमीर लोग अच्छी जगह पर रह रहे हैं, गरीब लोग बेकार जगह पर रह रहे हैं, खराब जगह पर रह रहे हैं। ये स्त्रीकरण नहीं है, ये विभेदीकरण है। उनके पास पैसा ज्यादा है तो वो यहाँ रह रहे हैं, अगर कोई गरीब आदमी पैसा इकट्ठा करके चाहे तो वो इस जगह पर ले सकता है। लेकिन ये विभेदीकरण ये स्त्रीकरण तब हो जाएगा जब अमीर लोग चाहें कि यहाँ केवल अमीर ही रहेंगे, गरीब कोई नहीं रह सकता, तब ये स्त्रीकरण का रूप ले लेगा। अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। बहन, पीपल आर डिवाइड इनटू वेरियस क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, इनकम, रेस, एजुकेशन, वर्क एसेट्रा। देयर इज नो सेंस ऑफ सुप्योरिटी और इन्फेरिटी इन इट। अब चलते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि है सामाजिक स्त्रीकरण यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो देखो, जो स्ट्रेटिफिकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द स्ट्रेटम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्तर या लेयर। यानी इसका मतलब है कि जो समाज होता है ना वो लेयर में बटा होता है। यानी जो पावरफुल लोग हैं या जो पैसे वाले लोग हैं उनका दर्जा ऊंचा होता है, लेकिन जो कम पावरफुल लोग हैं उनका दर्जा नीचे होता है। जो सामाजिक स्त्रीकरण है ये आयु के आधार पे भी हो सकता है, लिंग के आधार पे भी हो सकता है। यानी आपने भी देखा होगा कि जो मेल होते हैं उनको समाज में ऊंचा समझा जाता है फीमेल के मुकाबले। इस तरीके से आय के आधार पे भी हो सकता है और जाति के आधार पे भी हो सकता है और एजुकेशन यानी शिक्षा के आधार पे भी ये स्ट्रेटिफिकेशन हो सकता है। अब इसकी हम डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं, एक मिनट इसको रफ कर देते हैं। तो सामाजिक स्त्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूह को आयु, लिंग, आय, प्रजाति, शिक्षा आदि के आधार पर उच्च और निम्न स्तर में बांट देना ही स्त्रीकरण कहलाता है। अब आप इसको समझ गए होंगे। अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द वर्ड स्ट्रेटिफिकेशन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्ट्रेटम विच मीन्स लेयर। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द प्रोसेस in which dividing a group of people into higher यानी superiority and lower levels on the basis of age, gender, income, race, education etc. is called stratification। अब हम समाज शास्त्रियों के द्वारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी समाजी स्त्रीकरण की दी गई परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पारसंस के अनुसार। तो पारसंस के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ है किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों को उच्चता और निम्नता में विभाजन। अब दूसरी हम देख लेते हैं, वो है रेमंड मूरे के अनुसार। तो स्त्रीकरण उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल विभाजन है। इसका मतलब है कि जो ये सामाजिक स्त्रीकरण है वो समाज को हॉरिजॉन्टल इस तरीके से उच्चता और निम्नता में डिवाइड कर देता है।
दोस्तों अब आप समझ गए होंगे। अगर आप अभी भी ना समझे हो तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बस आप इतना याद रखें कि ये क्या है। ये सामाजिक स्त्रीकरण की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह को आयु, लिंग, जाति और प्रजाति के आधार पर उच्च या निम्न स्तर में बांट दिया जाता है बस। दोस्तों अब वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। अगर कोई डाउट रह गया हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।